ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہ 20ویں سپارے سورت عنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں. پروردگار عالم نے سارے کلام پاک میں اپنی توحید، وحدانیت، خدا کی ذات بے مثل بے مثال، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں. اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے. جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے. وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے. وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے. وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے.
वो चाहे तो एक को इतना दे कि संभाला ना जाए, और वो चाहे तो एक को इतना तंग कर दे कि भूख की वजह से मौत आ जाए। बड़ी बेनियाज जात है उस मालिक और कदीर की। निजाम शमसी, निजाम कमरी, सितारों का निजाम, आसमानों का निजाम, दरियाओं और समंदरों का निजाम, सारा वो खुद चलाता है। न कभी इलेक्शन होता है, न कभी इंतखाबात होते हैं, न कभी ये सुनने में आया कि समंदरों की चेयरमैनी फलां को मिलेगी, दरियाओं की चेयरमैनी फलां को मिलेगी। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, बस मैं हूं और कोई नहीं। इसीलिए महबूब कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने खत्म नबूवत का ताज पहना करके भेजा कि मेरे महबूब दुनिया में जाओ, लोग मेरी जात को भूल गए, खिलाने वाले को भूल गए, पिलाने वाले को भूल गए, और इससे बढ़कर के क्या बदजानती होगी, पैदा करने वाले को भूल गए। आदमी के जिस्म का निजाम कौन बना सकता है? अब ये आंख है, बज़ाहिर आंख है, लेकिन बिजली की वायरिंग की तरह आंख से लेकर पांव के तल्ली तक एक निजाम चल रहा है। कान का निजाम है, नाक का निजाम है, हाथ का निजाम है, पैर का निजाम है, दिल और दिमाग का निजाम है। ये सारी की सारी चीजें वो नहीं बना सकता तो और कौन बनाने वाला है? इसीलिए फरमाया काली कमली वाले दुनिया में जाओ, मेरा नाम बुलंद करो, मेरी तौहीद का झंडा बुलंद करो, लोगों को बताओ कि खालिक को ना भूलो, मालिक को ना भूलो, परवरदिगार को ना भूलो, उस रब को ना भूलो जिसने ये सारा जहान बनाया। चुनाचे महबूब कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि लोगों उसके सिवा कोई नहीं, फिर मक्का बदला, बिरादरी बदली, कौम बदली, अपने बदले, गैर बदले, सब दुश्मन हो गए। एक मेरी बात समझ लें, आज जिस तरह का कलमा आज हम पढ़ते हैं, अगर यही कलमा पढ़ना होता तो अबू जहल काफिर ना मरता, उतबा काफिर ना मरता, शैबा काफिर ना मरता, वलीद इब्ने मुगीरा काफिर ना मरता, उमैया इब्ने खलफ काफिर ना मरता, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते रहते और बुतों की पूजा भी करते रहते, उनको हाजत रवा भी मानते रहते, जिना भी करते रहते, शराब भी पीते रहते, सब कुछ करते, कलमा पढ़ते रहते। उनको सिर्फ ये बात समझ ना आई, बल्कि उनकी समझ ये थी कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से कह लिया, उसको फिर सारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हुक्मों के ताबे बनाना पड़ेगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, जो चाहे खाए, उसको इख्तियार नहीं। जिसने ये इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो मेरा रब है, वो मेरा परवरदिगार है, अब उसको इख्तियार नहीं कि वो जो चाहे खाए। बकरी खाएगा, गाय का गोश्त खाएगा, भैंस का गोश्त खाएगा, मुर्गी का खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा, सुअर नहीं खाएगा। उसे खुद इख्तियार नहीं है, जो चाहे खाए। इसी तरह जिसने कलमा पढ़ा, वो पीने में खुद मुख्तार नहीं कि जो चाहे पिए, पानी पिएगा, सोडा पिएगा, लस्सी पिएगा, शरबत पिएगा, चाय पीवेगा, शराब नहीं पीवेगा, पेशाब नहीं पीवेगा, हराम नहीं पीवेगा। इख्तियार खत्म। जब खाने में हम मुख्तार नहीं, अपना इख्तियार नहीं रखते, पीने में हमें अपना इख्तियार नहीं, पहनने में हमें अपना इख्तियार नहीं, चलने फिरने में हमें अपना इख्तियार नहीं,
के हुक्मों की ताबेदारी करनी पड़ेगी। आज यही बात कुरान करीम ने तुम्हारे सामने रखी है। और भूले हुए मुसलमानों, खुदा का हम पर कितना बड़ा करम है कि सफेद दाढ़ी हो जाती है, कब्र के करीब हो जाते हैं, अल्लाह पाक बार बार कुरान फिर सामने लाता है और मान जा, अब भी मान जा, अब भी मान जा। फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या लोगों का ये ख्याल बन गया, क्या लोगों का ये अमल बन गया, क्या लोगों का ये अकीदा बन गया, क्या लोगों ने ये ज़ाम कर लिया, क्या लोग ये बना बैठे, तकिया लगा बैठे, ठेका कर बैठे, अहसिबन्नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना, इतना कहने पर छूट जाएंगे, इतना कहने से जन्नत में चले जाएंगे, इतना कहने से जहन्नुम से बच जाएंगे, पुलसरात के अज़ाब से बच जाएंगे। आमन्ना, मैं मानता हूं। सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं, कुरान का मकसद ये है